निवेदन करूंगा अरविंद जी से कि आएं और हमारे छात्रों को मार्गदर्शन दें। अभी मैं जब बोल रहा हूं तो आपको सुनाने से ज्यादा मैं खुद को सुना रहा हूं कि मैं मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द कितने सही हैं, कितने कितने गलत हैं, उसका उच्चारण कहां पर है, कहां वो शब्द फिसल रहे हैं, कहां उसमें जो एम्फसाइज जा रहा है, कहां नहीं आ रहा है। लड़ रहा हूं अगर मैं टीचर से कि मुझे बोलना है, मुझे पढ़ना है, वो भी एक थिएटर का हिस्सा था, क्योंकि मेरी अपनी लड़ाई थी और लड़ाई जो है थिएटर में बदल गई थी। तो मेरा थिएटर जिंदगी से आया और थिएटर जिंदगी का हिस्सा होता है। उसके बाद भी अभी भी जो मैं थिएटर करता हूं उसमें भी मेरे आसपास जो मैंने अनुभव लिए हैं, सारे अनुभव लिए हैं, उन्हीं अनुभव को लेकर मैं थिएटर में आता हूं। चाहे वो पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो है सोशल इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो, चाहे आपकी प्रताड़ना के स्तर पर हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, या आपके सोसाइटी में लड़कियों की स्थिति हो, चाहे छोटे छोटे तमाम करप्शन के सवाल हो, जातिवाद का सवाल हो, चाहे फ्यूडल सवाल हो, या कम्युनल इशू हो। ये सब सब्जेक्ट जो है मेरे नाटकों के हिस्से, या पुलिस के द्वारा समाज में जो किया जाता है वो हिस्सा हो, क्योंकि वो सब मैंने ज़िंदगी में झेला। मतलब मैं 16 साल का भी नहीं था जब पहली बार मैं जेल चला गया, और वो केस जो है 14 साल तक मेरे साथ चला। तो ज़िंदगी में आपने न्याय प्रणाली की कमियां भी देख ली, आपने ज़िंदगी में अपमान भी झेला, अवहेलना भी झेली, और समाज में जो है ऊंचा नीचा जो होता है वो भी झेला। मैं 2000 तक बहुत एरोगेंट था, अपने एक्टरों के साथ जो है बहुत एक्टर्स को मैं मारता था, पीटता था। मतलब 2000 मतलब 93 में थिएटर शुरू किया था, और मुझे लगता था थिएटर जो है डायरेक्टर का मतलब डिक्टेटर होता है, जो आज भी है। तो वहाँ मैं लगातार बहुत सारे एक्टर जो अभी बहुत सारे सिनेमा में काम कर रहे हैं, दीपक डोबरियाल है, जैसे आप जानते होंगे शायद दीपक डोबरियाल को, बहुत सारी फिल्मों में आ रहा अभी, तनु वेल्ट से लेकर ओंकारा, और तो वो बच्चा था जब 93 मेरे पास आया था, वो बहुत पिटा। मनु ऋषि चड्डा, शिल्पा शुक्ला, बहुत सारे एक्टर जो चक दे इंडिया से बहुत सारे फिल्मों आ रहे, बहुत सारे एक्टर, लंबी लिस्ट है। तो 2000 तक जो मेरे पास एक्टर थे उनमें से हर एक ने थप्पड़ खाए, मार खाई। लेकिन जैसे ही मेरी बेटियां बड़ी होनी शुरू हुई, मतलब वो स्कूल में जब पहली क्लास में गई और आकर उन्होंने बताया कि टीचर ने मुझे डांटा, मुझे ऐसा सोच, जब मैं डांटता हूँ उनको, उससे लगा, वो रो रही थी घर पर, मुझे लगा अगर मैं डांटता हूँ मैं तो मारता भी हूँ, तो उनको क्या एहसास होता होगा। तो वहां से जब मेरी बेटियां बड़ी होने लगी तो स्कूल में उनके साथ क्या बिहेव होना चाहिए और मैं अपने स्टूडेंट के साथ क्या व्यवहार करता हूं, इसकी जब तुलना करने लगा मैं, तो मेरे अंदर बदलाव आने लगा। आप रोजाना सीखते हैं, कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई आर्ट ऑफ लिविंग मुझे नहीं सिखा सकता था, कोई विपासना या कोई जो कोई भी मेडिटेशन कोर्स मुझे नहीं सिखा सकता था कि मुझे कैसे बदलाव लाना है। अगर आप जिंदगी के थिएटर को समझ गए तो थिएटर भी कर लेंगे, और आप जो अपने सपनों को लेकर चल रहे हैं वो भी कर लेंगे, क्योंकि हम सबकी आंखों में सपने हैं। हमारे माँ बाप के पास जो हमारे लिए सपने हैं, आप दूसरों से अलग होना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर हैं या नहीं है? नहीं तो जिंदगी आप भी ढर्रे से जी सकते थे, आप भी जो है सीए, एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियर की तरफ जा सकते थे, आपने तय किया नहीं। जबकि सबसे संघर्ष की जिंदगी आज जो है ये माध्यम है जिसमें आप जाना चाहते हैं। सब कुछ छोड़कर मैं दुनिया को बदलने के लिए पत्रकारिता में आया था। मुझे लगता था कि दुनिया जो है आप पत्रकारिता से बदल सकते हैं। कि आपको लगता है दुनिया आप चला रहे हैं, पूरी पॉलिटिक्स आप चला रहे हैं, जिसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये भ्रम पहले से आप निकाल दें कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, नहीं। आपकी भूमिका जो है वो कर रहे हैं, और भूमिका आपको तय करनी पड़ती है कि आपको खड़ा होना पड़ता है, कि आप जो किसी का पक्ष मत लीजिए। आप पक्ष लिए बिना कुछ कर ही नहीं सकते, आपको खड़ा होना पड़ता है। आप जो है न्यूट्रल पत्रकारिता करते करते भी आप कहीं ना कहीं एक तरफ को झुकते हैं। अगर मैं हूं तो मैं अगर थिएटर कर रहा हूं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि मुझे जो है किसके पक्ष में खड़ा होना है। थिएटर पत्रकारिता आपको स्टैंड लेने पड़ते हैं, बिना स्टैंड लिए आप कुछ नहीं कर सकते।